दोस्तों गर्मियां आ चुकी है और गर्मियों में बर्ड जो है बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अगर अहमदाबाद जैसी गर्मी हो तो काफ़ी लोगों का सवाल था कि भाई गर्मियों में बर्ड की कैसे केयर करनी है। तो जैसे कि जेनेस भाई के यहाँ हम आते रहते हैं तो जेनेस भाई से ही सवाल करेंगे क्योंकि उनके पास फिंचिस से लेकर मकाऊ तक के बर्ड हैं। तो ये बेस्ट आंसर दे सकते हैं आपको कि गर्मियों में कैसा ख्याल रखना है। तो जेनेस भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस सज्जू भाई, आप बताओ कैसे हो। मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। बस देखिए, अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी में कुछ हम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे आपके बर्ड हेल्दी रह पाए। और अगर आपका सेटअप है तो आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाओ अपने सेटअप में। देखिए, जैसे भी गर्मी है और ये मेरा थोड़ा आउटडोर, यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं। ये मकाऊ की पैर है, यहाँ पे दूसरे मतलब छोटे बड़े बर्ड्स हैं। तो इन लोगों के लिए मैंने नॉर्मल फ़ैन तो चालू ही रहता था, बट फ़ैन से क्या होता है, गर्मी में गर्म पवन आता है जिससे बर्ड को मतलब धूप मतलब जो गर्म पवन है वो लग सकता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे बाहर एक कूलर रखा हुआ है जिससे इन बर्ड्स को ठंडक मिल पाए। डाइट में भी थोड़े माइनर चेंजेस कर सकते हो आप, जैसे सॉफ्ट फूड की थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हो जिसको बर्ड में जिससे बर्ड को एनर्जी मिल पाए। और रेगुलरली आप पानी चेंज भी कर सकते हो। समर्स में दूसरी भी थोड़ी टेक केयर रखनी पड़ती है। समर्स है तो हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, तब के बर्ड्स को डायरेक्ट हीट ना आए वैसा भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आप उस हिसाब से अपने केजेस रखेंगे तो और अच्छा रहेगा बर्ड्स के लिए। जैसे कि ये केज है तो उसमें मैंने पीछे से फाइबर शीट डाली हुई है जिससे बर्ड को डायरेक्ट हीट ना आए। मतलब जब सनलाइट आनी चाहिए पीछे से डायरेक्ट, वो डायरेक्ट ना आए। रिफ्लेक्ट होके है तो चीज़ डिफरेंट है, बट डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो उससे हीट ज़्यादा होगा और तब उसको बर्ड डैमेज भी हो सकता है आपका उसमें। सवाल पूछ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोल की बात की जेनेस भाई ने, ठीक है, तो मैंने कई बार जो है कोकोनट को है ना, सॉरी, मकाओ को कोकोनट पीते हुए देखा है। तो जेनेस भाई क्या कोकोनट दे सकते हैं हम छोटे बर्ड्स को या मकाओस को, ऐसा कुछ? देखिए, कोकोनट का जो वाटर है वो आप दे सकते हो, मतलब बड़े बर्ड्स को भी छोटे बर्ड्स को भी। वो एक नेचुरल चीज़ ही है और वो थोड़ी ठंडक भी देगी अपने बर्ड्स को। तो अब जो सुबह में जब हम फ्रेश वाटर देते हैं उसकी जगह पर आप कोकोनट वाटर भी ऐड कर सकते हो और वो आपके बर्ड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा आगे जाके। और आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी प्लस माइनस कर सकते हो। जो लिक्विड कंटेंट वाले फ्रूट्स आते हैं जैसे कि पपाया है, वाटरमेलन है, ये सारे आप फ्रूट्स ऐड करो तो आपके बर्ड्स को जो गर्मी लगती है वो नहीं लगेगी। और इन केस आपके बर्ड को गर्मी लग गई है तो उसके बाद आपको आपका जो भी बर्ड है एक छोटे केज में ट्रांसफ़र कर लो। उसको रेगुलरली इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब पिलाओ उसको पानी के अंदर ऐड करके। और अगर इलेक्ट्रोलाइट वो नहीं पी रहा है, इतनी ख़राब कंडीशन है, तो एक बार हैंड फीडिंग चालू करा कर देख लो। अगर आपका बर्ड हैंड फीडिंग ले रहा है तो वेल एंड गुड है, उसका का बर्ड शायद बच भी जाएगा। गर्मियों में एक और प्रॉब्लम होने वाली है। वो प्रॉब्लम है कि आपके बर्ड्स सेटअप में जो है ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? ह्यूमिडिटी से दोस्तों दो फायदे होंगे। एक तो बर्ड रिलैक्स महसूस करेगा, दूसरा ह्यूमिडिटी की वजह से बर्ड के एक जो है वो फर्टाइल रहेंगे। तो जी जेनेस भाई, ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। आप ह्यूमिडिफायर लगा सकते हो। कूलर एक मेन चीज़ है। जैसे मैंने कूलर यूज़ कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर भी कूलर है, अंदर रूम में भी दूसरा कूलर है। कूलर का मेन सपोर्ट क्या रहेगा कि जो ठंडा पवन है वो एसी के जैसा ही फ्लो, और जो उसकी फैन स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एसी से एक बेटर स्टेप है और थोड़ा अफोर्डेबल भी है जिस जो अफोर्ड ना कर पाए उनके लिए एसी। और एसी में दूसरा एक ड्रॉबैक क्या है, सपोज आपके पास काफ़ी सारे बर्ड्स हैं तो उसमें एसी काम नहीं करता। क्योंकि क्या है, देखिए, बर्ड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उससे एसी काम नहीं करता। बिकॉज मेरे रूम में पहले एसी ही था, बट लास्ट समर्स वो काम नहीं कर रहा था प्रॉपरली, इसलिए मैंने एसी निकलवा कर उसको तो वहाँ पर भी कूलर रख दिया है, जिससे कूलर में अब काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। पहले क्या था, मतलब उसमें कूलिंग पकड़ती ही नहीं थी, बट कूलर से बेनिफिट क्या है कि उसका जो फ़ैन स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उससे पूरे रूम में ठंडक रहती है। अगर आपने ऐसी जगह पर रखा है कि फ्लो सब जगह पे स्प्रेड होगा तो फिर आपके रूम में गर्मी नहीं होगी। और जो एग्स इनफर्टाइल निकलते मतलब डेड इन शेल जो हो जाता है ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से, वो भी इससे नहीं होगा। बिकॉज जो पानी का सप्लाई है वो मेंटेन रहेगा, तो उससे जो एग्स हमारे डेड इन शेल होते हैं वो भी नहीं होंगे।
अब दोस्तों गर्मी से कैसे बचना है बर्ड को वो तो आपने जान लिया, कूलर का व्यवस्था करना है या देखिए ऊपर पंखा भी है, इन्होंने पंखा भी रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें बर्ड इंजर्ड होने के चांसेस है, तो आपका सेटअप फुल प्रूफ होना चाहिए। पर ह्यूमिडिटी मेंटेन बहुत ज़रूरी है, तो ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करें अगर आपके पास कूलर वगैरह नहीं है उसके अलावा? जी जैनेश भाई। देखिए, अगर कूलर नहीं है आपके पास तो आप एक दूसरा एक जुगाड़ कर सकते हो। जो टेबल फैन आता है, टेबल फैन, वो आप टेबल फैन रख कर एक ह्यूमिडिफायर रख सकते हो। बट ह्यूमिडिफायर आप रख रहे हो तो आपको वो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब एग्स हैच होते हैं तब ह्यूमिडिटी अराउंड 50% के आसपास होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो भी जो चिक्स है वो हैच नहीं हो पाएंगे, उससे कम होगा तो भी चिक्स हैच नहीं हो पाएंगे। अगर आप ह्यूमिडिफायर लगा रहे हो तो आपको ह्यूमिडिफायर कंट्रोलर भी लगाना पड़ेगा, जो थोड़ा महंगा आता है। पर अगर आपको वो ऑप्शन करना है तो आपको एक ह्यूमिडिफायर कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिकॉज उसमें क्या है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ सकती है। तब उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि 60% से ज़्यादा हो तो कट ऑफ हो जाए, और जब 40% हो जाए बाद में तो फिर से वो चालू हो जाए। ऐसे पूरी सिस्टम को डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आपके बर्ड्स में कोई तकलीफ ना आए। और और जब ह्यूमिडिटी की क्यों ज़रूरत है ये खास करके दर्शकों को बताएं कि क्यों ह्यूमिडिटी मेंटेन होनी ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के 2-3 मेन रीजंस हैं। एक तो देखिए, बर्ड्स जो होते हैं उनमें डायरेक्ट स्किन होती नहीं है जैसे हम ह्यूमंस में होती है। अब ह्यूमंस की बॉडी क्या है कि अगर हमको गर्मी लग रही है तो हमको स्वेटिंग होती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। बर्ड्स में ये चीज़ होती नहीं है बिकॉज उनमें फेदर्स होते हैं। तो बर्ड्स को जब भी गर्मी लगती है तब वो क्या करते हैं, अपनी बीक जो अपनी चोंच होते हैं वो खोल के अपनी टंग ऊपर नीचे करते हैं, जिससे उन लोग की थोड़ी गर्मी कम होती है। अच्छा, उनको हाँफते हैं, मतलब हाँ जी, हाँफने जैसा हाफ दिखता है, है उन लोगों एग्जैक्टली को। एग्जैक्टली। वो ना हो उसके लिए आपको प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर ह्यूमिडिटी चाहिए। और सेकेंडली, जब बर्ड्स के जो चिक्स मतलब एग होते हैं वो जब हैच होता है या तो फिर जो पूरी उनकी प्रोसेस होती है ब्रीडिंग की, उनमें भी अराउंड 50 to 60 डिग्री और 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगी तो भी चिक्स को हैच होने में तकलीफ हो पड़ेगी, उससे कम होगा तो भी डेड एंड शेल के केसेस आ सकते हैं। और अच्छा, मतलब जब वो अंडे में बच्चे सूख के मर जाते हैं वो इसी की एग्जैक्टली, वजह से। हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है। और उसके बाद जब बच्चे हैच हो जाते हैं हम्म। तो भी हफ्ते 15 दिन जब तक उनके पेन फेदर्स नहीं आते तब तक आपको एक ह्यूमिडिटी कंट्रोल ही रखनी पड़ेगी, जिससे आपके जो बर्ड के चिक है उनकी जो स्किन अभी डेवलप हो रही है उनमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये सब एक रीजंस है जिसकी वजह से आपको ह्यूमिडिफायर या तो फिर कूलर यूज़ करना चाहिए समर्स के लिए, जिससे आपके बर्ड हेल्दी रहे और अब उनकी जो लाइफ है वो एंजॉय कर पाए। सवाल है कि यहाँ पर आपका सेटअप बंद है तो चलो ह्यूमिडिफायर समझ में आता है, कूलर समझ में आता है, लेकिन जिनका सेटअप खुला हो, जैसे पहले मेरा खुला हुआ था या अभी आपका बाहर खुला हुआ बन रहा है, तो उसके लिए कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए, उसके लिए 2-3 अलग अलग आप स्टेप्स ले सकते हो। सपोज़ आप बाहर जैसे आपके पास स्पेस है तो सेकेंडली कूलर तो लगा ही सकते हो, पर अगर कूलर काम नहीं कर रहा है बिकॉज पूरा ओपन है तो दो अलग अलग वेज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खस की जो टट्टी आती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी आपको, बट उसकी एक पूरी एक वॉल टाइप बना सकते हो। और जब वहाँ पर पानी आप डालोगे उसके बाद जो पवन उसका जो हवा फ्लो होगा वहाँ पर, उससे काफ़ी टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा वहाँ पर। और अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी है तो फिर जो डीफॉगर है, जो थोड़ा इजी टू यूज़ थिंग है, आप डीफॉगर की पूरी सिस्टम कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे, जिसके लिए आपको एक आरओ प्लांट लगाना पड़ेगा, जिस बिकॉज जो डीफॉगर है वो आरओ प्लांट पर ही चलता है। अच्छा, अगर वो दूसरा आरओ वाटर नहीं होगा तो जम जाएगा, नहीं, यस एग्जैक्टली। जो स्टक हो जाएगा। जो सॉल्ट कंटेंट होता है ना पानी में, उसकी वजह से जो डीफॉगर्स में जो स्प्रिंकलर्स है ना वो जम जाएंगे। ठीक है, तो तो दोस्तों उसके ये लिए बात का खास ख्याल रखिए। देखिए, डीफोगर लगा देना ये तो सबको पता था, लेकिन देखिए आपको एक तो ऑटोमेटिक सिस्टम भी चाहिएगी, उसमें भी हाँ फिर जी, बढ़ जाएगा हाँ नहीं तो जी, हाँ ह्यूमिडिटी। जी। कौन सा टच कितने इंटरवल्स पर कितने मिनट के लिए चालू होना है वो पूरे सिस्टम आती है ऑटोमेटेड, वो आपको पूरी लगानी पड़ेगी। अच्छा। और सेकेंडली उसमें भी आप पूरा ऑटोमेशन कर सकते हैं ठीक है। कि कितने इंटरवल्स पर चालू होगा हम्म। और कितने इंटरवल्स पर वो बंद होगा। और
जेनेश भाई आपने कुछ सेटअप में बाहर चेंज किया है वो देखते हैं, वो कैसे आपने किया है वो देखते हैं थोड़ा सा। हाँ जी। चलिए दोस्तों, सेटअप से बाहर निकलते हैं। तो जेनेश भाई ने आपको फूड के बारे में बताया, वाटर के बारे में बताया, ठीक है, कूलर के बारे में बताया, डीफॉगर के बारे में बताया, आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है गर्मियों में, ठीक है। अब देखिए सेटअप की अपडेट लेते हैं। अब सेटअप में इन्होंने क्या काम किया है वो आपको जेनेश भाई खुद बताएंगे। यहाँ पर अमेजोन बर्ड रहने वाले, तो ये गर्मी की तैयारी वो पहले से ही कर रहे हैं, अभी गर्मी आने वाली है उसके लिए यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं वो जेनेश भाई बताएंगे जी। देखिए यहाँ पर जो मैंने किया है, बाहर की साइड जो है वेदर शेड है, और बीच में जो है थर्मोकोल लगाकर अंदर की साइड सीमेंट शीट की हुई है, जिससे जो अंदर बर्ड्स रहेंगे उनको इतनी हीट ना आ पाए अंदर, एक इंसुलेशन जैसा हो सकता है इससे। अच्छा, यू मतलब हीट को थोड़ा, गर्मी को थोड़ा कम किया जा सकता है। काफ़ी हद तक कम हो जाएगा गर्मी, बिकॉज ठीक है। क्या है बाहर की साइड हम जैसे वेदर शेड किया है तो उससे तो गर्मी इंसुलेट नहीं हो पाएगी, इसकी वजह से बीच में थर्मोकोल लगा है। देखिए यहाँ पे बीच में थर्मोकोल है अभी, और अंदर की साइड हमने सीमेंट शीट लगाई है जिससे ठंडक रह पाए बर्ड्स और को। ये बनवाने के लिए आपने किसको कांटेक्ट किया, आप थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि काफी लोगों को, मेरे जैसों को तो खास पता नहीं होता कि भाई हम किस बंदे को पकड़े। देखिए जो ये पूरा जाली और वो सब का वर्क है वो फैब्रिकेशन वाले जो भी आपके नज़दीक में है वो आप कर पाएंगे। फैब्रिकेशन वाले ही आपको जो बाहर से में मतलब वेदर शेड है वो भी वही कर देंगे, और जो आपको अंदर से ये सीमेंट शीट करनी है उसके लिए आपको कोई पीओपी वाला हो आपके कांटेक्ट में तो वो आपको हेल्प कर पाएगा। बाकी आपको कीजेस बनवाने हैं या तो फिर उसमें अंदर जाली लगवानी है, जो भी करवाना वो सब काम फैब्रिकेशन में ही आएगा। हाँ जी। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि पूरी डीफॉगर की सिस्टम लगा दूँ। पहले मैं यहाँ पे अगर एक कर्टेन जैसा सोच रहा था, बट वो मुझे सेट हो नहीं रहा है, तो शायद मैं अंदर डीफॉगर की पूरी सिस्टम लगा देने वाला हूँ। उसकी अपडेट हमको आगे वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए, ये सीट आपको दिख रही है, ठीक है, सीट के बीच में थर्माकोल दिख रहा है, थर्माकोल के ऊपर पीओपी दिख रहा है, इस साइड भी पीओपी है, ठीक है। ये पीओपी सीट यहाँ पर पड़ी हुई है, देखिए, ठीक है। देखिए भाई साहब ने हमें बताया कि ये सीट उल्टी है, इस साइड से आके वीडियो बनाइए, हम इस साइड से आके वीडियो बना रहे हैं। ये सीट पड़ी हुई है, सीमेंट की सीट है, जो जेनेश भाई ने बताया वैसे लगेगी। तो ये सारी तैयारियां करनी होती है। ये दोस्तों जो ये शौक है ना, वो सस्ता शौक नहीं है। तो आपको अब सोचिए, ब्रीडर जो है कितना लाखों रुपया डाल के अपने बर्ड को पालता है, अच्छा खाना खिलाता है, अच्छे से देखभाल करता है, तो क्या ब्रीडर उसमें से जितना निकालना चाहिए वो नहीं निकालेगा? वो उतना ही पैसा दोस्तों ब्रीडर निकालता है कि जितना पैसे से उसके बर्ड जो है सुखी रह सके। उल्टा कभी भी पैसा उसकी जेब में नहीं बचता, हमेशा वो जितना पैसा आता है, ज़्यादा पैसा वो उसको बर्ड के सेटअप में लगाना होता है। तो आप मत सोचिए कि आपके 2000-5000 रुपए के बर्ड खरीदने से ब्रीडर पैसे वाला हो जाएगा, ठीक है। शुक्रिया जेनेश भाई, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव टिप्स देने के लिए, और हम चाहेंगे कि आपका सेटअप फले फूले, आगे बढ़े, बहुत सारे अंडे बच्चे हो और हम उनकी प्रोग्रेस देखते रहें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आएगा। पसंद है चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, और जेनेश भाई की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी, तो वो प्लेलिस्ट आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।